बंसल साहब कहते हैं कि दास्ता के जो नाम है उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाए। देश में अब हम बात करें तो इन अटकलों को और बल मिलना लाजमी है। क्या देश का नाम अब सिर्फ भारत रहेगा? नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारी चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है कि संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है 17 तारीख से, और संसद के विशेष सत्र की अधिसूचना जब से जारी की गई, जब से मीडिया में इस बातों को रखा गया, तब से इन बातों पर ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, एक देश एक चुनाव वाली बातें कही जाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होने के बाद तो विपक्ष में मानो पीड़ा और उनका उत्पीड़न दोनों ही शुरू हो गया। इसके लिए टीम भी बना दी गई, इसमें टीम भी नियुक्त कर दिया गया। इस टीम में कई सीनियर एडवोकेट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कई लोगों को इसमें लगाया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता, हम बात करें जो लोकसभा में है, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। वो शामिल हो ना हो वो बात की बात है, मगर अब एक नया बातें आ रही हैं। चर्चा ये हो रही है कि हो सकता है कि ये जो संसद का विशेष सत्र चल रहा है, इसमें ये जो इंडिया नाम है इसे बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, इसको लेकर बातें तेज हो गई हैं, इसको लेकर लोगों के बीच में लब्बोलुआब भी बहुत ज्यादा हो गया है। लोगों के बीच में चर्चा का ये सब चीजें केंद्र बिंदु बनता जा रहा है कि भाई क्या ये जो हिंदुस्तान को हम इंडिया बोलते हैं, क्या इसका नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा? क्या इस बार जो 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र चल रहा है, क्या इसमें ये जो इंडिया नाम है, जो ब्रिटिश कालीन नाम है इंडिया, क्या उससे बदलकर हमारा जो पौराणिक नाम है, हम भी हिंदी में और तमाम भाषाओं में हमारे देश को आज भी भारत कहा जाता है। पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स उठाकर देखिए, वहां पर वो लोग भारत ही कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसे इंडिया लिखते हैं। तो अब इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। विरोध का आलम तब शुरू हुआ जब G20 देशों के राष्ट्रपति के न्योता में भारतीय मीडिया के दावे में कहा गया है कि भारत क्या संसद के इस विशेष सत्र में इंडिया हटाने जा रही है मोदी सरकार? क्या संसद के इस सत्र में भारत को इंडिया से संबोधित करना क्या अब ये गुजरे जमाने की बात हो जाएगी? इस तरह की संभावनाओं में कुछ भाजपा नेताओं के भी बयान देखें तो इशारों में इस बातें की गई हैं कि क्या अब भारत सरकार अब नाम बदल रही है। इसमें हम बात करें तो असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का भी नाम आ रहा है, उनकी भी चर्चा हो रही है, उनकी भी बातें जहां खुलकर सामने आ रही है। क्या सच में इस तरह की बातें होने जा रही हैं? क्या वाकई में नाम बदला जा रहा है, नाम की सियासत की जा रही है? हमने इन बारे में बात किया, तो चलिए इस पर राजनीतिक और बात करेंगे। लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं, नाम बदलने की बातें की जा रही हैं, तो कल जो मैच हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, तो उसी समय एक मैंने ट्वीट देखा। उसमें था जो मैच में बारिश हुई भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच में, तो वीरेंद्र सहवाग ने कटाक्ष करते हुए लिखा था कि भैया ऐसा बारिश के मौसम में मैच क्या करा रहे हो, इसमें तो पकौड़े खाने का समय है। तो उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस भारत ट्वीट में लिखा था। उनके ट्वीट से भी ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। आम जनमानस की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग कहते हैं ये देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा दिलचस्प होगा जब इस बार जो आगामी जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है क्रिकेट का, उसमें जब भारत की जर्सी पे जब भारत लिखा होगा तो ये बड़ा ही हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात होगी। और अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट पर भारत माता की जय जैसे शब्दों का अनुसरण किया है। ये बातें तो अच्छी है कि कम से कम ये जो सेलिब्रिटीज हैं कहीं इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष में कहीं ना कहीं ये पीड़ा का भी
उद्गम कर सकता है, क्योंकि इंडिया नाम एक सेकुलर नाम है और शायद भारत नाम जो हो जाएगा कह देंगे सनातनी नाम हो जाएगा। इसके पीछे सनातन की कहानी है। लेकिन हम मौजूदा बात करें, मौजूदा समय में हम देखें तो असम के हेमंता बिश्व शर्मा ने भी भारत नाम से ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में हम बात करें तो कहने को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न काल नहीं होगा। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लाया जा सकेगा। साफ है कि संसद के इस विशेष सत्र का विशेष उद्देश्य भी है, क्योंकि हाल ही में मॉनसून सत्र का समापन हुआ है। चूंकि मोदी सरकार ने बताया नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसलिए मीडिया में तरह तरह की बयानबाजी चल रही है, मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल भी इसमें अब कूद पड़ी है और बहस का एक नया दौर शुरू हो गया है। पहले चर्चा था कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आ रही है, इसकी मैंने पहले बातें की, जिसके तहत देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। हालांकि इसके लिए हाल ही में 8 संसदीय कमेटी बनाई गई है। ऐसे में कमेटी को कोई रिपोर्ट तैयार करने में लंबे समय लग सकता है। अब चर्चा है कि देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखे जाने की योजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के नेता और कभी पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री रहे जयराम रमेश ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। शायद उनको दुख भी हो गया है, शायद उनको पीड़ा भी हो गई है कि भाई अंग्रेजों के नाम क्यों मिटाया जा रहा है। अंग्रेजों ने आकर भारत में 200 साल गुलामी की, तो अंग्रेजों के नाम क्यों मिटाया जा रहा है। आप मुगलों के नाम तो मिटा ही रहे थे, अब आपको अंग्रेजों के भी नामों से आपको दुश्मनी होने लग गई। खैर, आप मुगल के नामों को मिटा रहे हैं, मुगलों के नाम से आपको पीड़ा है। अब अंग्रेजों ने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमें ज्ञान दिया, हमें शायकीन बनाया कि हम दुनिया के सामने जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या आप अंग्रेजों के नाम को मिटाइएगा? तो कई कहानी है इंडिया की। लोग कहते भी हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए, जब सिंधु नदी को पार कर रहे थे, तो सिंधु को वो सिंधु नहीं बोल पाए, सिंधु को वो इंदस बोले और इंदस नदी से उन्होंने हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखा। तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, अपनी पीड़ा को बखान करते हुए कहा है कि G20 आमंत्रण में इंडिया की जगह भारत, ये काफी पीड़ादायक है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, तो यह खबर वस्तुतः सच है कि 9 सितंबर G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से आए आमंत्रण भेजे गए हैं। आमंत्रण भोज है, उसमें जो आमंत्रण भेजे गए हैं उसमें हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब क्या आर्टिकल 1 को बदल दिया जाएगा? क्या सरकार हमारे संविधान के आर्टिकल 1 को बदलने जा रही है? भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के इस संघ पर भी प्रहार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इंडिया जो भारत है, राज्यों का संघ है, उसके इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं और इस विभाजन कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भैया इंडिया और भारत में यही अंतर है। कुछ लोग हमारे देश में हैं जिनमें इंडिया और भारत का अंतर है। इंडिया ब्रिटिशर्स का नाम रखा हुआ है, अंग्रेजों का नाम रखा हुआ है, जो अंग्रेजों के सानिध्य में शपथ लिए हैं, जो अंग्रेजों की पृष्ठभूमि में शपथ लिए हैं, जिन्हें अंग्रेजों के बनाए हुए रण कौशल का बखान करते हैं, उन्हें तो इंडिया से ही प्रेम रहेगा। उन्हें भारत की जलवायु, भारत के समानांतर लोग, भारत के पिछड़े लोग, भारत की संस्कृति, भारत की चिरकालिक परंपरा से उन्हें क्या लेना देना है। अंग्रेजों के जो बनाए गए मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली रही है, अंग्रेजों का जो रिफॉर्म रहा है, अंग्रेजों का जो साइंटिफिक नॉलेज रहा है, हम उसका कद्र करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ आकर हमारी धन संपदा को लूटा, हमें 200 साल गुलाम रखा, हमारे धन संपदा मिलियन ट्रिलियंस डॉलर को लूट कर जब ब्रिटेन में ले गए और हमें भिखारी बना दिया, हमारी संपदा को लूट कर वो समृद्ध हो गए। अब क्या उन्हें इंडिया दिया हुआ नाम इनको क्यों भाता है? क्यों उस नाम से ये शपथ लिए बैठे हैं? इस इंडिया नाम से इन्हें इतना ज्यादा मोहब्बत है। जब इसे हटाने की बात हुई है, हटेगा कि नहीं हटेगा ये तो अतीत के पन्ने में है।
भविष्य में है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। विभाजन को हम कहते हैं वो कि भारत राज्यों का संघ है और इसके इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं और इतना इसे विभाजित कर सकते हैं। भैया विभाजन किसके काल में हुआ, आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान किसके विभाजन में बना। तो ये सोचने समझने वाली बात है। वहीं जयराम रमेश ने यह भी बताया कि इंडी अलायंस यानी जो इंडिया लिखते हैं, ए का मतलब तो अलायंस से हुआ, इसलिए मैं लास्ट वाले ए को छोड़ दूं। I.N.D.I. अलायंस, इंडी अलायंस का औचित्य क्या है। रही बात बातों बातों में भारत के नाम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत है, इसमें समरसता, मेल जोल, समन्वय और विश्वास लेकर आना है। उन्होंने भारत का फुल फॉर्म भी बता दिया। रही सही कसा, उन्होंने भारत में भी नया फुल फॉर्म लिख दिया। उन्होंने भारत में ब्रिंग हार्मोनी, एमिटी, रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रस्ट, साथ ही उन्होंने जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया नामक टैगलाइन भी लगाया। यानी विपक्षी दल इस अटकलों को और हवा दे रहे हैं कि ताजा संसद सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाएगा और इंडिया हटा दिया जाएगा जो अंग्रेजों ने रखा था। पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान का मैं तवज्जो देता हूं, लेकिन जो भारत नाम है हिंदुस्तान का, हमारी संस्कृति का, वो भारत को उन्होंने डिफाइन किया है BHARAT को, ब्रिंग हार्मोनी, एमिटी, रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रस्ट। लेकिन अब क्या भूल गए, हमारे देश का भारत नाम शांतनु के बेटे भरत के नाम पे है, जो एक प्रतापी राजा थे जिनका संपूर्ण भारत में राज था। हमारे वेदों को उठा के देख लीजिए, हमारे धर्म ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, उसमें राजा भरत की चर्चा है। और राजा भरत की चर्चा है, उसमें किसी भी प्रकार की जो लंपंथी लंपट होते हैं, जो भारत के नाम पे आर्यन और द्रविडियंस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आएंगे, उसमें ये उनको भी बता दे कि हमारे देश का नाम भारत है, वो राजा भरत के नाम पे, जिन्होंने अपने बचपन काल में ही सिंह के मुंह के दांत गिन लिया करते थे, सिंहों के सामने खेलते थे वो, और वो भारत का नाम ऐसे स्पष्ट कर रहे हैं। अब बात है भैया, क्या नए संसद सत्र के बाद देश का नाम रहेगा इंडिया? अब भाई चर्चा तो खूब हो रही है कि नया संसद सत्र है, क्या नया संसद सत्र के बाद इंडिया नाम रहेगा? इंडिया नाम को क्या होगा? जो इंडिया नाम को इन्होंने ही बदनाम किया, इंडिया नाम पे गठबंधन बना लिया उन्होंने, I.N.D.I. अलायंस, इंडी अलायंस बना लिया। क्या इंडिया नाम रहेगा या नहीं रहेगा? जो ब्रिटिशों से मोहब्बत करते हैं, जो अंग्रेजों के साथ इश्किया लड़ाते हैं, जो अंग्रेजों के साथ पुरानी वफा को निभाते हैं, जो अंग्रेजों के क्रियाकलाप को वो मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए पीड़ा का सबब है। तो भाई क्या होगा? तो इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, उस बारे में भी हम चर्चा करें, उन पर भी हम बातें करें कि भैया उस पर अब आगे क्या होने वाला है। तो इसको लेकर हम भाजपा नेताओं के बयान देखें तो इससे इस तरह की बातें आ रही हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने ताजा बयान देखिए, तो उन्होंने लिखा था कि भारत का गणतंत्र में खुश और गर्वित हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा वही सज्जन हैं जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और इस समय हम बात करें हिंदुत्व के पुरोधा हो रहे हैं और वो खुलकर बोलते हैं, अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत का गणतंत्र में खुश और गौरवान्वित हूं कि हमारी सभ्यता अमृत काल की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I. अलायंस यानी इंडी अलायंस रखा था, तब उन्होंने स्वतंत्र खुद को भारत का निवासी बताया था और अपने ट्विटर बायो को से इंडिया हटा दिया था। सोशल मीडिया पर लोग उत्साहित होकर देश का नाम केवल भारत रखे जाने का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने अपने बायो, जो ट्विटर के बायो, उसमें भारत लिखा है, वहां पर इंडिया उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा ने हटाया है। अब कुछ दिन पहले की बात करें, अब कुछ दिन पहले चर्चा करें, हम बात करें 28 जुलाई की 2023 को, तो मामला संसद में वैसे भी गूंज चुका है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मांग की थी कि उन्होंने कहा था कि अब आजादी का अमृत काल चल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 को संशोधित करके इसे पुण्य पावन धरा का नाम केवल भारत रखा जाना चाहिए, देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए और इंडिया शब्द जो है
उसे हटा दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि विगत स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि देश की दासता के चिन्हों को मुक्ति दिलाए जाने की आवश्यकता है। जो दासता के प्रतीक है उन्हें मिटाने की यह कवायद करनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, ये बंसल साहब कहते हैं कि दासता के जो नाम है उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाए। देश में अब हम बात करें तो इन अटकलों को और बल मिलना लाजमी है। क्या देश का नाम अब सिर्फ भारत रहेगा? ऐसे हम बात करें, हिंदी में भारत लिखा था, अंग्रेजी में इंडिया लिखा था। क्या दुनिया में भारत दुनिया का एक वाहिद देश है कि अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और भारत सिर्फ हिंदी नहीं, द्रविडियंस हो, चाहे मलयाली हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाली बोले, चाहे वो पंजाबी बोले, चाहे वो सिंधी बोले, चाहे वो डोगरी बोले, चाहे वो पहाड़ी बोले, हर भाषा में हिंदुस्तान को इंडिया ही कहा जाता है। देश में इन अटकलों को बल मिलना लाजमी है। क्या देश का नाम अब सिर्फ भारत रहेगा या इंडिया नहीं? प्राचीन काल से हमारे देश का नाम भारत ही रहा है। हाल ही में हम बात करें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमें अपने देश का नाम इंडिया की जगह भारत ही कहना चाहिए। इससे बदलाव आएगा, इससे देश में परिवर्तन आएगा। ट्विटर यानी एक्स पर लगातार लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो सही है या गलत। हालांकि इससे हमें संसद में विशेष सत्र तक तो इंतजार करना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इसको लेकर हमारे पूर्व भारतीय खब्बू बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं फिर बोलता हूँ कि आगामी जो विश्व कप है, वनडे विश्व कप है, उसमें भारत की जर्सी पर भी भारत देखने से वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर भारत माता की जय लिखा। अब देखते हैं हाल में क्या होगा, कहानी क्या होगी, इस कहानी में क्या नया परिवर्तन होता नजर आता है। तो ये बात सही है कि जो इंडिया है वो वामपंथी, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर के लिए एक सोपान है। वो भारत में अलग ही दास्ता की मिलावट की कहानी को उजागर करता नजर आता है। इंडिया नाम है, मतलब वो उपनिवेश काल का नाम है, वो अंग्रेजों की दास्ता का नाम है, वो उपनिवेशिक काल है, वो उपनिवेशवाद की कहानी को दर्शाता है। जो उपनिवेश काल की कहानी को अपना सजदा कहते हैं, अपना सजदा मानते हैं, उनके लिए पीड़ा तो होगी। जिनके अब्बू ही ब्रिटिश उपनिवेश काल के हीरो रहे हैं, उपनिवेशवाद रहा है, उन्हें तो इंडिया में ही मजा आएगा। और जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पौराणिक सभ्यता और भारतीय समाज से जिन्हें प्रेम है, उन्हें तो भारत में ही मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।